हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं लच स्मार्ट मनी 77 में। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ही वीडियो डाला था कि मार्केट के अंदर एक दिन पहले ही एक्सपायरी हो जाएगी। आप लोग गुरुवार का वेट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आपको जो भी लेना है आज ही पैसा बना के निकल जाना है। यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं बताऊं और क्लियर मैंने मेंशन किया था कि आपको किस लेवल पर मार्केट में बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब मार्केट में 44,856 का लेवल 44,856 का लेवल आएगा तभी आपको बाइंग करने के बारे में सोचना है। जब तक आपको बाइंग करने के बारे में नहीं सोचना है। जैसा कि मार्केट में ये लेवल आपको देख सकते हो, मार्केट ने बॉटम फिनिश किया और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ आया। और ये देखिए दूसरा इंडिकेटर क्या है हमारा, जब मार्केट के अंदर RSI क्या हो जाता है, ओवरसोल्ड। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ इस चीज़ के आप थोड़ा सा सीखिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखिए। ये देखिए मैंने यहाँ जैसे ही देखा कि मार्केट में तो RSI ओवरसोल्ड हो गया, ये ओवरसोल्ड हो गया, तो अब क्या मार्केट ने यहाँ कम से कम 20 से 25 मिनट लोगों के ख़राब किए। लोगों को लगा कि अब तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में पहले ही मेंशन किया और चार्ट भी मैंने शेयर किए थे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं लोगों को ये भी बोला था कि आप यहाँ 44,500 की कॉल के साथ काम कीजिए, जिससे आपको जल्दी प्रॉफिट होगा। और लोगों ने 44,500 की कॉल पे भी प्रॉफिट किए। जब बॉटम फिनिश कैसे होता है ये चीज़ ज़रूरी होना चाहिए आप लोगों को सीखना। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि बॉटम फिनिश क्या है और टॉप फिनिश क्या है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ लॉजिक होते हैं, तो मैंने लॉजिक में बता दिया कि ये देखिए। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ कि मार्केट जैसे ही ये ब्रेक किया और मार्केट सीधा इस रेंज में, और ऊपर में क्या है हमारा रेंज 254, 46। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। देखिए मार्केट उसी रेंज में आया और फंस के लौट के नीचे आ गया। देखिए ये दिखाऊँ मैं आपको, इस रेंज से मार्केट नीचे गिरा था आज भी। यहाँ लोगों को परेशान किया, लोगों को लगा ऊपर जाएगा और यहाँ लोगों को बहुत प्रीमियम ख़राब किया। यहाँ लोग ट्रैप हुए कॉल के अंदर। मैंने बोला था जब तक मार्केट 256 के नीचे नहीं आएगी हम पोर्ट नहीं लेंगे। जैसे ही 256 के नीचे सस्टेंस किया, 10 मिनट देखिए आप, 10 मिनट कैसे होगा आप देखिए। यहाँ पहले मार्केट ने एक बड़ी सी लाइन दी यहाँ। अब हम क्या बोलते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट आप यहाँ काउंट कर सकते हो कि यहाँ कितनी लाइन खींची है, 4 से 5। यानी हमने 10-15 मिनट देखा कि मार्केट तो इसके नीचे बार बार क्लोज हो रही है। जैसे क्लोज हो रही है तो हमने यहाँ क्या किया, फिर से पुट का मेंशन किया और मार्केट फिर से एक नीचे आने की कोशिश की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बोला था कि आपको 44,856, ये मैंने देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है। आज का जो लो है 44,877। मार्केट इससे नीचे गई नहीं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ आपको एक पैटर्न देखना है कि आपको बाइंग कैसे करनी। तो बाइंग करने का तरीका मैं आपको बताऊँ क्लियर। क्या हमें पैटर्न देखा था कि हमें बाइंग करना है। जब मार्केट के अंदर ये कैंडल जब बन गई थी ना, ये वाली फर्स्ट वाली, मैंने इसी कैंडल को पकड़ लिया था कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, वेट किया थोड़ी देर। मैंने 10-15 मिनट वेट किया, मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैंने कॉल ली, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हो गया। जब मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन मैंने फिर से वेट किया कि मार्केट क्या 44,856 के नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट 44,856 के नीचे बिल्कुल जाने के लिए तैयारी नहीं थी। मैंने फिर से अपनी नई पोजीशन बनाई डबल क्वांटिटी के साथ और मैंने यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट कमाया इस कॉल में भी। तो फिर मैंने यहाँ 44,500 की कॉल ली और जो कि मैंने जैसे ही मार्केट के अंदर मेरे को अपना ये लेवल दिखा 45,156 वाला, मैंने यहाँ अपनी पोजीशन फिर से एग्जिट कर दी। और यहाँ कुछ क्वांटिटी मैंने पुट की ऐड की है, जो मुझे लगता है रातों रात कुछ काम करेंगे और सुबह मुझे फिर से यहाँ कुछ प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने, क्योंकि मेरा अब जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, ये मेरा स्टॉप लॉस है 44,256 पहला स्टॉप लॉस है। इसके अलावा यदि इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी फिर मैं यहाँ कम से कम 44,856 तक के लेवल के लिए ट्राई करूँगा कि मुझे शायद यहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीज़ आप बहुत जल्दी सीखिए, क्योंकि अगर यदि आप नहीं सीखोगे ये चीज़ें तो आपको लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सीखने की, क्योंकि ये 3 कन्फर्मेशन आपको, और प्लस वॉल्यूम भी दे सकते हो। वॉल्यूम ने भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए आपने ये कैंडल के बाद जो ये कैंडल बनी थी, तो वॉल्यूम भी यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है कि वॉल्यूम यहाँ बहुत अच्छे वॉल्यूम बने थे। यहाँ जब ये वॉल्यूम बने और इससे पहले गिरने के लिए वॉल्यूम देखिए आप कैसे बने थे, ये वाले वॉल्यूम बने थे इस कैंडल पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो ये चीज़ें आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अंदर आप कैसे पैसा बनाओगे हम उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। हम आज ही बताएंगे आपको करना क्या है। कल हमारा वीडियो अगर आप भगा भगा के देखते हो तो आपको ये चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम बोलते हैं आप आराम से देखिए, कहीं जब फ्री हो जब देखिए। एक बार नहीं, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आप अपने लेवल को
कॉपी पेन में लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर भी लगाकर आप इनको कर सकते हो, इंडिकेट मतलब लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको मालूम चल सकता है कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको ये मोबाइल में भी बना रहा हूँ वीडियो, देखिए आप, बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए अब क्या करना है, कल हम क्या पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस RSI को हटा देता हूँ, जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। RSI बंद कर देता हूँ, क्योंकि RSI क्या है ना, आपको जगह बहुत करेगी। अभी देखिए अब मैं बताऊँगा आप लोगों को करना क्या है। जब तक मार्केट 44,670 ये लेवल आप नोट कर लीजिए, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी आपको क्या करना है, सेल नहीं करना है बिल्कुल भी। यदि आप सेल करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको केवल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, लेकिन आप जो भी काम करोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल में काम करोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट में काम करोगे। अब आप 10 तारीख की एक्सपायरी में कोई भी काम नहीं करोगे। हाँ, यदि आप लोग सेलर हैं तो आप सेलिंग का फ़ायदा पूरा उठा सकते हो। आप 10 तारीख की कॉल या पुट में बढ़िया से आप इस लेवल का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 44,856 के ऊपर की कॉल आप सेल कर दीजिए, और नीचे 44,500 की पुट को आप सेल करके बैठ सकते हो आराम से, जो कि आपका पैसा ऑटोमेटिक ग्रो करेगा सेल करने से। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि आपका बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ पर है। तो मेरे को जो लगता है कि मार्केट में 44,500 हमारा बॉटम हो जाएगा, और टॉप हमारा 45,856 का हमारा एक टॉप हो जाएगा। तो हम इन लेवल के बीच में ही ट्रेड करेंगे 10 तारीख की एक्सपायरी में, इसलिए हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, इसी के बीच में हम काम करेंगे। तो अब हम बता रहे हैं आप लोगों को, बता क्या रहे हैं, हमने बता ही दिया आपको बैंक निफ्टी पे कैसे काम करना है। चलिए फिर से हम एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सी बता रहा हूँ। जब तक मार्केट 44,256 के ऊपर नहीं जाएगी, हम अपनी कोई भी पोजीशन कॉल की तरफ नहीं बनाएंगे। हम इसकी जब देखेंगे यहाँ पैटर्न कोई क्रिएट होगा, हम यहाँ से ठोकेंगे और मार्केट फिर से नीचे आएगी, और हम उसी जगह 44,856 की रेंज से हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। और फिर से कोई पैटर्न देखेंगे बाइंग का, तो हम फिर से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे हम देखिए, मैं आपको बड़े टारगेट नहीं देता हूँ, छोटे टारगेट देता हूँ, आपको इंटरडे दे रहा हूँ। अभी मैं वीकली चार्ट के लिए भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीकली चार्ट के बारे में समझाऊँगा कि वीकली चार्ट पर हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वीकली हुआ, मंथली हुआ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे आएगी। मुझे कैसे मालूम था कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगी 46,300 के बाद। मैंने बोला था, पहले से ही मेंशन किया हुआ था कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऐसा हर बार होता है 3 से 4 सालों में। जब भी मार्केट ऊपर चली जाती है उसके बाद फिर से नीचे आती है। तो किस प्रकार से काम करती है, हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन करते हैं, अपने ड्राइंग करके रखा हुआ है। हर चीज़ हमें मालूम चल जाता है कि हमें किस लेवल पर सेल या बाय करना है। तो अब मैं बात करूंगा निफ्टी के बारे में। निफ्टी में हमें क्या करना है, निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये हमारा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ने भी बिल्कुल बेहतरीन वही काम किया जो मैंने आप लोगों को पहले एक दिन पहले ही बोला था कि आपको किस लेवल के बाद आपको निफ्टी के अंदर सेल करना है। तो देखिए, मैंने आपको क्लियर बोला था, मार्केट वहीं से सेल हुआ है। देखिए, ये देखिए, मैंने आपको बोला था 19,725 है ना। अभी देखिए, मार्केट ने यहाँ एक कैंडल बनाया गैप डाउन का, यहाँ से गैप डाउन हुआ, मार्केट आया बढ़िया से। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू आप दे सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जैसे ही 725 के नीचे होल्ड कर जाए, आपको ओनली फॉर सेल करना है। आपको बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मार्केट ने जिसने पैसा नहीं कमाया, इस मार्केट में भी पैसा नहीं कमाया, तो वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। अभी देखिए, यहाँ कंटिन्यू मार्केट ने, मैंने आपको बोला भी था कहाँ मार्केट अटकेगी। मार्केट में मैंने बोला था 19,615 ये लेवल दिया था। ये देखिए, मार्केट यहाँ अटक गई थी कंटिन्यू। इसमें कम से कम 1 से सवा घंटा लोगों का ख़राब किया मार्केट। उसके बाद फिर जैसे ही ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर से किया, मैंने जो कि आपको है ना, उसके बाद मैंने क्लियर बोला था कि आपको करना क्या है। मैंने बोला था कि आपको जैसे ही 19,547 की रेंज में, इस रेंज में आया है अंदर, तो आपको करना क्या है, एक पैटर्न ढूंढना है। आपको बाइंग कैसे करना है वो मैंने क्लियर बताया था आपको। ये देखिए, मार्केट के अंदर वही पैटर्न क्रिएट, यहाँ आया इसके अंदर और यहीं से वापस गया ऊपर। सेम चीज़ कंडीशन है, वही चीज़ सीखना है आपको। मार्केट में किस लेवल पर बाइंग करना है, किस लेवल पर सेल करना है, ये चीज़ आपको सीखना बहुत आवश्यक है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए कि अब आपको क्या करना है। मैं आपको फिर से बोलूँगा, इस रेंज में आएगा कितना, 19,440-45 के आसपास आएगा, तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 19,340 का। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं लगाया नहीं अभी। ये देखिए, मैं 19,340 का आपके लिए स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अभी से, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं।
क्योंकि 19,447 से 19,340 मिनिमम 100 पॉइंट का, थोड़ा कम करते 70 का चलेगा, बढ़िया 70 का काम करेगा। देखिए 70 का लगा दिया हमने स्टॉप लॉस। अब हम जो भी ट्रेड लेंगे इसके बीच में, यदि मार्केट हमारा 370 ब्रेक करता है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करके बैठ जाना है और देखना है कि क्या आपको वो लेवल फिर से मिलेंगे बाइंग के या फिर सेल के मिलेंगे। या सेल के मिलेंगे तो नीचे हम आपको अभी से बताते हैं कम से कम मिनिमम 1000 पॉइंट मार्केट यहाँ से फिर से डाउन जाएगी। यदि मार्केट 370 के नीचे कंटिन्यू बैक टू बैक 3 डे काम कर दिया तो। अब आपको बाइंग के बारे में बताया है, जब तक आप 19,725 के लेवल ब्रेक नहीं करेंगे आप बड़ी बाइंग कोई भी नहीं करना। हाँ, इस लेवल में आए तो आप फिर से यहाँ ठोक सकते हो, जो कि मार्केट फिर से नीचे आएगी। मैं ऊपर के लेवल नहीं दूंगा इस हफ्ते, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट इस हफ्ते कहीं नहीं जाने वाली। इस हफ्ते यहीं डांस करेगी पूरे हफ्ते, बस आप लोगों का पैसा ख़राब करेगी। राइटर को मालूम है, सेलर को मालूम है, हमको क्या करना है, कैसे बाइंग करना है, कैसे सेल करना है, वो समझदार है हमसे ज़्यादा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक भी करें प्लस कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो अब मैं उसके बारे में उस चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है अकाउंट ओपनिंग के लिए, आप वहाँ से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको वहाँ से ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम जिस पे भी आप ज़्यादा पसंद करते हो, हम हर जगह अवेलेबल हैं। आप हमसे हर किसी भी जगह संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। हम आपसे फिर कल मिलेंगे एक नई उमंग के साथ। धन्यवाद।